के कहलगांव के इस कार्यक्रम में हम लोग जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सारे लोगों का कुशवाहा की गरिमा के ग्रुप की ओर से हम सादर प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और सब आप सब से चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कुशवाहा की एक मजबूत एकता बने, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और उसी की कड़ी में भागलपुर जिले के कहलगांव में ये मीटिंग आयोजित की गई है। साथ ही साथ आप देखिएगा पिछले 2 महीने से भागलपुर में कुशवाहा जाति के बीच में एक नई ऊर्जा विकसित हो रही है और उसी क्रम में भागलपुर के वृंदावन मैरिज हॉल में पिछले 5 सितंबर को एक बेहतर कार्यक्रम किया गया था, जिसमें कुशवाहा जाति के पूरे जिले के लगभग कुशवाहा समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया था और उसमें हम लोगों ने पाया था कि जिला स्तर पर एक कमेटी गठित होनी चाहिए। जिला स्तर पर एक कमेटी गठित होना इसलिए आवश्यक है ताकि हम लोग पूरे जिले में कुशवाहा की जो भी समस्या है या उनके जो भी सवाल हैं उनको हम लोग संगठित करके और उस पक्ष में खड़े होने की कोशिश करें। इसके लिए वृंदावन मैरिज हॉल में मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें कुशवाहा की गरिमा ग्रुप की अगुवाई में सम्राट अशोक जागृति मंच और कुशवाहा कल्याण परिषद की ओर से भी सहयोग किया गया था, मगर कुछ तकनीकी गड़बड़ियां उसमें रही, जिसके लिए हम कुशवाहा की गरिमा बिहार प्रदेश की ओर से आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। आप सारे लोगों में हम चाहते हैं कि आप सारे लोग उभर के आए, नेतृत्व करें जिले का। जिले में जो एक बड़ा गैप हुआ है, सबसे बड़ा गैप इस मामले में माना जा सकता है कि आज तक भागलपुर में कई विधानसभा क्षेत्र हैं, संसदीय क्षेत्र भी है भागलपुर के नाम से, मगर कुशवाहा के नाम पर आज तक उस पर हम लोगों ने एक बार भी मुहर नहीं लगाया। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग अपनी एकता बनाते हैं और अपने को उस रूप में ढालते हैं तो आने वाले दिनों में हम कुशवाहा समाज के लिए एक नई चुनौती, एक नई राजनीतिक दिशा देने के लिए काम करेंगे। और इसी के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी का होना निहायत जरूरी है, क्योंकि जिला स्तर की कमेटी नहीं होने के कारण आज तक सिर्फ भागलपुर के ही शहर में, भागलपुर के शहर के ही कुछ लोगों के द्वारा कुशवाहा समाज की एकता की बात की जाती रही है और कुशवाहा के संबंध में निचले स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर, गांव तक, अनुमंडल तक, प्रखंड तक हम लोग आंदोलन को नहीं ले जा पाए। और उसी के कारण में हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से आज कहलगांव में इस तरह की मीटिंग है, उस तरह से आने वाले दिनों में नवगछिया में और सुल्तानगंज में भी मीटिंग करेंगे और सुल्तानगंज के ही गांव इलाके में कुशवाहा लोगों को जागृत करेंगे और उनकी एकता बनाएंगे और वो एकता हमारी मजबूती के लिए कारगर सिद्ध हो। हमारे कई अभी यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि भी हैं जो कि कुछ कारणों से चुनाव में अच्छी सफलता नहीं प्राप्त की है। उसका कारण हमारी आपसी एकता का अभाव देखा गया। आने वाले दिनों में उसको हम मजबूती से उसको कायम करेंगे और ये हम नहीं करेंगे, आप लोग को करना है। हम लोग को अपना सारा भेदभाव भुला करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, आप किसी भी राजनीतिक दल में रहिए, मगर अगर कुशवाहा का सवाल होता है तो वहां पर अपनी एकता बनाने की जरूरत है और उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और आने वाले दिनों में
जिला स्तर की अगर हम कमेटी बना लेते हैं मजबूत, जिला में हर जगह से, हर प्रखंड से, हर पंचायत से अगर हम लोग के प्रतिनिधि अगर जिला कमेटी में रहेंगे तो जो पंचायत स्तर की बातें हैं वो जिला तक जाएगी और जिला की बातें राज्य तक जाएगी और तभी हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी क्रम में हम लोगों का एक प्रस्ताव आया है कि आज सिर्फ तैयारी कमेटी है, आज जिला स्तर की जो कमेटी बनती है उसकी तैयारी के लिए हम लोग बैठे हैं। ये नहीं कि सिर्फ कहलगांव के लोगों की मीटिंग है, सो बात नहीं है। जिला स्तर पर जो कमेटी बने उसके लिए भी तैयारी करनी है। उसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है कि हर प्रखंड से कम 2 व्यक्ति का चुनाव हो और वो जो दो व्यक्ति होंगे वो प्रखंड का संचालन करेंगे। इसलिए हम सारे लोगों से डिमांड कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं, अभी नाथनगर के अनिल जी ने अपना 7 सदस्यों का नाम दिया है। हम उनसे बोले हैं कि 21 सदस्यों की आप कमेटी गठित कीजिए और आने वाले दिनों में उसी तरह से हमारे अरविंद जी मुखिया जी हैं, उनके द्वारा भी कहा गया है कि भाई पीरपैती और कहलगांव विधानसभा स्तर पर कुशवाहा की कमेटी बनाइए। चंदन जी जो कहलगांव के प्रखंड के हैं उनको कहलगांव प्रखंड, सुहास जी पीरपैती प्रखंड, इस तरह से और भी सबौर के अगर कोई लोग हैं या और जो लोग हैं उन लोगों के नेतृत्व में एक कमेटी गठित होनी चाहिए। हम लोग के मन में अंदर में भावना ये रहती है कि चलो साथ हैं मगर कमेटी में क्या काम। मगर आप अगर देख लीजिए फूल का एक फूल को अगर माला के तौर पर पूजते हैं तो उसका महत्व होता है। उसी तरह से पंचायत को हम लोग अगर प्रखंड से जोड़ते हैं, प्रखंड को अगर जिला से जोड़ते हैं, जिला को अगर हम लोग राज्य से जोड़ते हैं, जब राज्य से जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक मजबूत धारा और मजबूत कुशवाहा के लिए एकता बनाएंगे और इसके लिए प्रयासरत है। इसके लिए आज तैयारी समिति और दिसंबर या जनवरी महीने में पूरे जिला के लोगों को बुलाएंगे और तब पूरे जिला कमेटी का गठन होगा कि जिला के संयोजक कौन होंगे। अभी जिला स्तरीय संयोजक में डॉक्टर सुरेश बाबू का नाम है, सह संयोजक में 2 आदमी हैं, एक डीओ साहब हैं दिनेश कुमार सिंह जो कृषि पदाधिकारी रहे थे उनका नाम है और एक डॉक्टर सतीश कुमार है जो आपके डॉक्टर हैं, ग्रामीण क्षेत्र के संयोजक के तौर पर निखिल जी का नाम है। इस तरह से हम लोगों ने एक सोच रखा। शहर के लिए हेमंत जी का नाम दिया गया है कि भागलपुर जिला कमेटी के लिए हेमंत जी को जवाबदेही दिया जाए, मुखिया जी को, अरविंद जी को पीरपैती और कहलगांव विधानसभा की जवाबदेही दी जाए। इस तरह से अगर हम लोग काम करते हैं, अनिल जी को नाथनगर की जवाबदेही दी जाएगी, चंदन जी को कहलगांव की, इस तरह शिवास जी को पीरपैती का, इस तरह से अगर हम लोग काम करते हैं तो ये शुरुआत है। मगर हम लोग जो कुशवाहा जाति के लोग हैं करने से पहले, मरने से पहले भूत बन जाते हैं। बहुत तरह का पहले ही सवाल खड़ा करने लगते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा। अरे भाई अभी कमेटी के प्रोसेस की बात है, अभी कमेटी बनानी नहीं है। कमेटी में जो लोग नाम आ रहा है, स्वेच्छा से जो लोग नाम दे रहे हैं, नाम उनका आएगा, उनको हम लोग कोशिश करेंगे कि एक मंच पर लाया जाए और उनको एज ए लीडर के तौर पर विकसित किया जाए। लीडर के तौर पर विकसित करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चुनाव में जीतने का मतलब। लीडरशिप का मतलब है किसी भी मामले में, किसी भी समस्या में अगर हम लीड करते हैं, अगर मान लिया जाए डीएम से मिलना है किसानों के सवालों पर, अगर हम लीड करते हैं तो ये लीडरशिप का काम। हम ले जाते हैं लोगों को, कन्विंस करते हैं डीएम सर को कि भाई किसानों की ये समस्या है, इसको दूर किया जाना चाहिए। वैसी स्थिति में हम वो लीडरशिप उस रूप में विकसित करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है, आज तक में होते आया है क्या, हमेशा देखते हैं कि जो लोग भी हम लोग हैं कुछ खास नेता के पीछे चलते हैं। चुनाव के समय में आता है और चुनाव के दौर में हम लोग उनके पीछे चलते हैं। वो आते हैं मेरे यहाँ और हमें बरगला करके विभिन्न रूपों में हम लोगों को वो रखते हैं बात कि चलिए भाई हम ही आपका कल्याण कर सकते हैं, दूसरा कोई कल्याण नहीं कर सकते हैं। ये उनकी सोच होती है और चुनाव में जीतने के बाद कभी झांकने तक नहीं आते। मगर अगर हमारी कुशवाहा की एकता नीचे तक बनती है, अगर हमारे सवाल नीचे तक उठते हैं तो वैसी स्थिति में हम लोग की एकता बनेगी और जनता के सवालों पर कुशवाहा समाज
के सवालों पर हम लोग बनेंगे। इसलिए जिला कमेटी का होना निहायत जरूरी है। साथ ही साथ आप देख लीजिए, कहलगांव का इलाका ही नहीं, पूरे बिहार में अगर हम दौरा करते हैं पूरे बिहार का, तो वैसी स्थिति में हम देखते हैं कि कुशवाहा जाति के मैक्सिमम लोग खेती से जुड़े हुए, कुशवाहा जाति के मैक्सिमम लोग खेती से जुड़े हुए हैं। हमारे कुशवाहा जाति के लोग कुछ ही नौकरी पेशा में, कुछ ही लोग व्यवसाय में और अन्य जगहों पर हैं। वैसी स्थिति में हमारी जो स्थिति है, किसानों की जो स्थिति है, उसको भी देखने की जरूरत है। यानी कहने का मतलब, पहले किसानों की स्थिति के सुधार की जरूरत है, मगर आप देख लीजिए किसानों की स्थिति धीरे धीरे बदतर होती जा रही है। गांव में पहले नहर होता था, पैन होता था, सरकारी नलकूप होते थे, उनके लिए खाद के लिए बिस्कोमान होता था, और उनके जो उत्पादित सामग्री है उसके लिए बाजार समिति होता। आज देख लीजिए पैक्स बनाया गया, जो कि किसानों के अनाजों को खरीदेंगे। मगर सच्चाई क्या है, पैक्स में जो लोग हैं वो पहले से ही सामान खरीद करके भर लेते हैं और किसानों के बीच में कहते हैं कि स्टॉक फुल हो। नतीजा कि अगर सरकार का रेट अगर 2000 रुपया है, तो किसान मात्र 1200-1300 रुपया में उन चीजों को बेचने के लिए बाध्य हो जाता है। और खाद भी मनमाने दाम पर मिलता है, बिजली का भी रेट उसी तरह से है। यानी किसानों की स्थिति जो है वो और दिनों दिन बदतर होती जा रही है। जो लागत पूंजी है हमारा, जो कृषि में हमारा जो लागत होता है, वो अभी नहीं मिल रहा। तो वैसी स्थिति में हमको अपने खुद खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हमारे सर में दर्द है तो दवाई अरविंद बाबू मुखिया जी नहीं खाएंगे, या अगर वो खाएंगे तो मेरा सर दर्द थोड़े ठीक हो जाएगा, हमको खाना पड़ेगा। मगर कुशवाहा जाति के लोग ज्यादातर कहते हैं ना कि मरने से पहले भूत बनते, सोचते ज्यादा, अटैकिंग बैटिंग नहीं करते, क्रिकेट में अटैकिंग बैटिंग नहीं करते, डिफेंसिव खेलते हैं। आप देख लीजिए भारत पाकिस्तान का मैच, अगर जिस दिन भी देख लीजिएगा, लास्ट बॉल पर छक्का मार करके जीता जाता है, वो अटैकिंग मूड है। मगर हम लोग वो नहीं करते, हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं और उसी के कारण से करते हैं। तो वैसी स्थिति में ऊर्जा देने के लिए, किसानों की समस्या के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर हमको एक होने की जरूरत है। हमको एक जिला स्तरीय कमेटी बनाने की जरूरत है। और जब जिला स्तरीय हम कमेटी बनाएंगे, जिसमें नौजवान भी रहेंगे, महिला भी रहेगी, छात्र भी रहेंगे, बुद्धिजीवी भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, तमाम तरह के लोग अगर रहेंगे और उनकी बात होगी और हम लोग मिलजुल के अगर चलेंगे, तो एक साझा हम लोग धरना भी दे सकते हैं किसी सवाल पर, हम लोग डीएमएसपी से मिल भी सकते हैं किसी सवाल पर, किसानों के सवाल पर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर पदाधिकारी से भी मिल सकते हैं। इस तरह से कर करके हम लोग अपनी एकता बना सकते हैं और इसकी जरूरत है। आज तक में देखिएगा विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं का सोच रहता है कि वो मेरे पीछे आए। आप तो पहले उनके यहाँ चक्कर लगाइएगा, 4 दिन जाइएगा कि भाई चलिए भाई जरा मिलना है, तो वो कभी दिल्ली है, कभी पटना है, कभी कहाँ है, उनको फुर्सत नहीं होता। तो वैसी स्थिति में हम अगर आप हैं, अगर भागलपुर के लोग अपनी समस्या के लिए भागलपुर के डीएम से, कहलगांव की समस्या के लिए कहलगांव के डीओ से तो तुरंत मिल सकते। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है जिला स्तर पर कमेटी बनाने। अगर हम लोग बटे हुए रहेंगे, कहलगांव को छोड़ देंगे, नवगछिया को अलग छोड़ देंगे, सुल्तानगंज को अलग छोड़ देंगे, भागलपुर शहर को अलग छोड़ देंगे, तो नतीजा क्या होगा, हमारी एकता नहीं रहेगी। और जब हमारी एकता नहीं रहेगी तो हमारी समस्या का समाधान भी नहीं होगा। इसलिए जिला स्तर पर कमेटी बनाने की निहायत जरूरत। और हमने देखा है वृंदावन के मैरिज हॉल में जिस तरह के कुशवाहा समाज के लोगों ने अपनी एकता दिखाई है और मजबूती दिखाई है, राजनीतिक खेमे में उन नेताओं के होश उड़े हुए हैं, राजनीतिक खेमे में राजनीतिक नेताओं के होश उड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि व्यापक कुशवाहा की एकता हो। अगर एकता हो जाएगी तो उनको कल कौन पूछेगा। इसलिए जरूरत है, आज जरूरत है, समाज की जरूरत है, हम लोगों की आवश्यकता है कि हम लोग कुशवाहा के स्तर पर, जिला स्तर पर एक कमेटी बनाए
और उसी तरह से राज्य स्तर पर भी एक कमेटी बनाए और उसके लिए काम करें और अपनी एकता बनाए, तभी हमारा सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है, कोशिश हो सकती है, हमारी एकता जानी जा सकती है। जो नेता, जो राजनीतिक दल आज हमको किनारा किए हुए, देख लीजिए कि वो हमारी ओर क्यों ललचाई हुई निगाह से देख रहे हैं। कोई अध्यक्ष बना रहा है, कोई विधानसभा राज्य सांसद का टिकट हमको देके अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। यानी तमाम तरह के लोग, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, हमको लुभाने का कोशिश कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अगर हमारी मजबूत एकता होगी, अगर हम संगठित होंगे, तो हमारी एकता और मजबूत होगी और उन राजनेताओं को बाध्य करेंगे हम लोग कि आप आइए, मेरे समक्ष में आइए, अपनी बात रखिए और हमारे लिए आप काम कीजिए। हम शर्त भी जारी करेंगे, अगर हमारी एकता बन जाएगी तो हम कहेंगे इन शर्तों पर भाई हम आपको चुनाव में समर्थन देंगे, अन्यथा आपको हम चुनाव में समर्थन नहीं देंगे। तो ये चीजें करने की जरूरत है। और ये कौन करे? बिजली के गले में घंटी कौन बांधे? कुशवाहा समाज को अगर इकराव है, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए कोई भगवान अवतार नहीं ले रहे, कोई दूसरे नहीं ले रहे, उसके लिए हम ही सारे लोगों को आगे आने की जरूरत है। और इसीलिए हम तमाम लोगों से चाहते हैं कि आप लोग जिला कमेटी कैसे गठित हो, जिला कमेटी में कौन लोग शामिल होंगे, कौन कौन लोग स्वेच्छा से नाम देना चाहते हैं, किस किस प्रखंड को रखा जाए, जो प्रखंड के लोग हैं उनकी ओर से कम 11-21 सदस्यीय कमेटी का नाम आना चाहिए, जिसको कि हम लोग रखेंगे और आगामी दिसंबर या जनवरी में भागलपुर जिले में एक जिला स्तरीय